हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस वर्क दैट इज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बेसिकली एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था और आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पे बेस्ड होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सब्जेक्ट दैट वर्ड्सवर्थ बिलीव्स इज़ बेस्ट सूटेड फॉर पोइट्री। ये कहना चाहते हैं कि मेन सब्जेक्ट क्या होता है जो कि पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा सूट करता है वर्ड्सवर्थ के अनुसार। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि ऑर्डिनरी लाइफ। एक सामान्य लाइफ अगर उसका सब्जेक्ट है तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है पोइट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हाट शुड ड्राइव द डिक्शन इनटू पोइट्री। ये कहना चाहते हैं कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार डिक्शन को क्यों यूज़ करना होता है पोइट्री में, या उसका क्या रोल होता है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पैशन। पैशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब पोएट्री इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ पोएट्री को किस रूप में डिस्क्राइब करते हैं। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि एज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ये कहना चाहते हैं जो पोएट्री होती है एक नेचुरल ओवरफ्लो होता है एक पावरफुल फीलिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन वर्ड्सवर्थ क्रिएटिव प्रोसेस फॉर पोएट्स। ये कहना चाहते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट स्टेज होता है एक क्रिएटिव पोएट के प्रोसेस का, यानी कि क्या एक जो क्रिएटिव पोएट बनना है उसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है फर्स्ट स्टेज का। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि ऑब्जर्वेशन। क्रिएटिव पोएट बनने के लिए सबसे पहला जो स्टेज होता है व्यक्ति को ऑब्जर्व करना होगा, चीज़ों को अच्छे से नोटिस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, विच एस्पेक्ट डज वर्ड्सवर्थ बिलीव शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट इन पोएट्री दैन एक्शन और प्लॉट। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कौन सा एस्पेक्ट होता है जो कि प्लॉट और एक्शन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो 5 का हमारा सही आंसर है बी, यानी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। फीलिंग का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्शन और प्लॉट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज अबाउट न्यू क्लासिसिस्ट व्यू ऑफ इमेजिनेशन। ये कहना चाहते हैं कि जो न्यो क्लासिस्ट का जो व्यू होता है इमेजिनेशन को लेकर के, उसके बारे में वर्ड्सवर्थ किस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। तो 6 का हमारा सही आंसर है बी, दे सी द माइंड एज पैसिव एंड ओनली रिकॉर्डिंग सेंसेशन। क्योंकि ये जो लोग होते हैं न्यू क्लासिकल होते हैं, ये माइंड को एक पैसिव रूप में देखते हैं और सिर्फ इसको एक सेंसेशन मांगते हैं रिकॉर्डिंग का, कि केवल माइंड रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, इन वर्ड्सवर्थ व्यू व्हाट शुड पोएट्री सेंटर। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री का मेन सेंटर क्या होता है, किस चीज़ पे सेंटर होती है, केंद्र होती है। तो 7 का हमारा सही आंसर है सी, रस्टिक हम्बल सिचुएशंस। यानी कि पोएट्री का मेन सेंटर होता है रस्टिक और हम्बल सिचुएशन को डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ फेवर द डिक्शन ऑफ पोएट्री एंड प्रोज टू बी सिमिलर। जो वर्ड्सवर्थ होते हैं ये किस चीज़ के फेवर में फेवर करते हैं, डिक्शन का, पोएट्री के डिक्शन का, और प्रोज का किस रूप में फेवर करते हैं कि इसको सिमिलर होना चाहिए। तो 8 का हमारा सही आंसर सी होगा, टू रिफ्लेक्ट द ट्रू लैंग्वेज ऑफ मैन। यानी कि इन दोनों चीज़ों को आदमी के, किसी व्यक्ति के ट्रू लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसकी ट्रू कंडीशन को डिस्क्राइब करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट मॉरल फंक्शन डज वर्ड्सवर्थ एट्रीब्यूट टू पोएट्री। कौन सा मॉरल फंक्शन है जो पोएट्री को एट्रीब्यूट करते हैं, पोएट्री की क्वालिटी बताते हैं कि वो है। तो 9 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि इनोबलिंग द रीडर बाय टीचिंग मॉरल एंड फिलोसफिकल वैल्यूज़। इनोबलिंग यानी कि रीडर को देना, रीडर को प्रोवाइड करना एक को मॉरल और फिलोसफिकल वैल्यूज़ को, जो मॉरल और फिलोसफिकल वैल्यूज़ होते हैं ये टीच करना पोएट्री के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, हाउ डज वर्ड्सवर्थ प्रीफेस सजेस्ट द पोएट शुड डील विद इमोशंस। जो वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस है ये किस तरह से सजेस्ट करता है पोएट को कि वो इमोशन से डील करना चाहिए उसे। तो हमारा जो 10th का सही आंसर है वो सी है,
यानी कि रिकलेक्ट देम इन ट्रैंक्विलिटी बिफोर कंपोजिंग पोएट्री, यानी पोएट्री को कंपोज करने से पहले, पोएट्री को लिखने से पहले एक शांति में, ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति में बैठ करके अब उसको मेमोराइज करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसको गैदर करना चाहिए, उसको कलेक्ट करना चाहिए। रिकलेक्ट मीन्स होता है सोचना, विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट लिटरेरी मूवमेंट इज वर्ड्सवर्थ एसोसिएटेड विद, कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है जिससे वर्ड्सवर्थ संबंधित हैं, जिससे बिलोंग करते हैं। तो 11th का हमारा सही आंसर है बी, रोमांटिसिज्म। इनका जो लिरिकल बैलेड होता है फर्स्ट टाइम में पब्लिश होता है 1798 में, और तभी से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। ये जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स होते हैं इसको पब्लिश किया गया था 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ बिलीव अबाउट रोल ऑफ इमेजिनेशन इन पोएट्री, इमेजिनेशन के रोल के बारे में वर्ड्सवर्थ क्या मानते हैं पोएट्री में, कि पोएट्री में जो इमेजिनेशन का रोल होता है उसका क्या रोल होता है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इट शुड क्रिएट न्यू रियलिटीज़ एंड सी बियॉन्ड मटीरियल वर्ल्ड, यानी कि जो इमेजिनेशन होता है उसका रोल होना चाहिए कि न्यू रियलिटीज़ को क्रिएट करना चाहिए और मटीरियल वर्ल्ड से परे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, इन विच ईयर वॉज सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, लिरिकल बैलेड्स का सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था। तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु वॉज मेन कोलेबोरेटर विद वर्ड्सवर्थ ऑन लिरिकल बैलेड, ये कहना चाहते कौन सा व्यक्ति था जो कि वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर के इस वर्क को पब्लिश किया था, कोलेबोरेट किया था वर्ड्सवर्थ को, तो वो कौन सा था। तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ दैट व्हाट मस्ट अ पोएट डू आफ्टर ऑब्जर्विंग अ पावरफुल इमोशन, वर्ड्सवर्थ के अनुसार एक पोएट को पावरफुल इमोशन को ऑब्जर्व करने के बाद में क्या करना चाहिए। तो 15 का हमारा सही आंसर है सी, कंटेम्पलेट इन ट्रैंक्विलिटी। कंटेम्पलेट की मीनिंग होती है विचार करना, और ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है शांति में। तो एक शांति में बैठ करके, जगह पीसफुल स्थान पे बैठ करके उसको विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, वर्ड्सवर्थ आर्ग्यू अगेंस्ट पोएटिक रूल्स ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट, ये कहना चाहता है कि वर्ड्सवर्थ कौन सा लिटरेरी मूवमेंट होता है जिसके अगेंस्ट में, जिसके पोएटिक रूल्स के अगेंस्ट में आर्ग्यू करते हैं। तो 16 का हमारा सही आंसर है सी, यानी क्लासिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ बिलीव अबाउट लैंग्वेज ऑफ पोएट्री कंपेयर टू लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, ये जो है अगर हम बात करें कि कॉमन पीपल के लैंग्वेज को अगर पोएट्री के लैंग्वेज से हम कंपेयर करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इट शुड बी सेम। वर्ड्सवर्थ के अनुसार दोनों की लैंग्वेज, कॉमन पीपल की लैंग्वेज और पोएट्री की लैंग्वेज सेम होना चाहिए ताकि लोग उसको आसानी से समझ सकें, और इसी वजह से वर्ड्सवर्थ अपनी पोम को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कंपोज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब हिज पोम्स एज एक्सपेरिमेंट्स इन व्हाट, वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोम को किस चीज़ के एक्सपीरियंस के रूप में डिस्क्राइब किया है। तो 18 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि लैंग्वेज यूसेज और डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ बिलीव रस्टिक लाइफ इज क्लोजर टू, वर्ड्सवर्थ के अनुसार रस्टिक लाइफ होती है वो किस चीज़ से, रस्टिक लाइफ यानी कि जो देहाती लाइफ होती है वो किस चीज़ के क्लोज है। 19 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होती है, जो रूरल लाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ आइडेंटिफाई एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड ब्यूटी, पोएटिक ट्रूथ और ब्यूटी का प्राइमरी सोर्स क्या है वर्ड्सवर्थ के अनुसार। तो 20 का हमारा सही आंसर है बी, नेचुरल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिफाइन द रोल ऑफ इमेजिनेशन फॉर अ पोएट, एक पोएट के लिए इमेजिनेशन का क्या रोल होता है वर्ड्सवर्थ के अनुसार। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि टू क्रिएट अ न्यू रियलिटी, एक नई रियलिटी को क्रिएट करना, डिस्कवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ बिलीव इज द मेन फंक्शन ऑफ पोएट्री, वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री का मेन फंक्शन क्या है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि टू टीच मोरल एंड फिलोसफिकल वैल्यूज़, मोरल और फिलोसफिकल वैल्यूज़ को सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, व्हाई डज वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज द यूज ऑफ मीटर एंड ऑर्नामेंट इन पोएट्री, वर्ड्सवर्थ ने मीटर और ऑर्नामेंट के यूज़ को पोएट्री में क्यों क्रिटिसाइज किया है।
तो 23rd का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज इट कॉम्प्लिकेट्स द लैंग्वेज अननेसेसरीली, क्योंकि ये जो मीटर होता है, ये ऑर्नामेंट होता है, ये लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट बना देता है, उसको जटिल बना देता है, उसको डिफिकल्ट बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच फेमस पोएट्स वर्क डज वर्ड्सवर्थ हार्शली क्रिटिसाइज इन द प्रीफेस। कौन से पोएट का वर्क है जिसको वर्ड्सवर्थ ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है प्रीफेस में। तो 24 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे का एक बहुत ही फेमस वर्क है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, तो इन्हीं को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच पोम बाय वर्ड्सवर्थ इज ऑफन कंसीडर्ड हिज मैग्नम ओपस। कौन सा वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का या कौन सा पोम है जिसको मैग्नम ओपस माना जाता है। तो 25 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि द प्रिलूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल वर्ड्सवर्थ हैड फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोम्स इन द लिरिकल बैलेड। ये कहना चाहते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ होते हैं उनका प्राइमरी गोल क्या होता है। जो हमने पोएम का कलेक्शन होता है लिरिकल बैलेड में जो पोएम का कलेक्शन होता है उससे इनका प्राइमरी गोल क्या होता है। तो 26 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि टू राइट पोएम्स दैट डील विद एवरीडे लाइफ, यानी कि ऐसी पोएम को लिखना है जो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ सी एज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकलेक्शन इन द पोएटिक प्रोसेस। पोएट किस चीज़ को, ये वर्ड्सवर्थ किस चीज़ को एसेंशियल मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं रिकलेक्शन के प्रोसेस को पोएटिक प्रोसेस में लाने के लिए, यानी कि जो पोएटिक प्रोसेस होता है उसके रिकलेक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो 27 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ न्यू क्लासिसिस्ट इमेजिनेशन डज वर्ड्सवर्थ रिजेक्ट। ये न्यू क्लासिसिस्ट का कौन सा इमेजिनेशन होता है जिसको वर्ड्सवर्थ ने रिजेक्ट किया है, उसके एस्पेक्ट को रिजेक्ट किया है। तो 28 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि इट्स पैसिव नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हाट शुड पोएट्री डू टू ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री को क्या करना चाहिए ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के साथ। तो 29 का हमारा सही आंसर है सी, यानी प्रेजेंट इन एन अनयूजुअल एस्पेक्ट, उनको प्रेजेंट करना चाहिए एक असाधारण एस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हाउ डिड वर्ड्सवर्थ व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन पोएट्री एंड साइंस। जो पोएट्री और साइंस के बीच का जो संबंध होता है इसको वर्ड्सवर्थ किस रूप में देखते हैं। 30 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि साइंस इज इररिलेवेंट टू पोएट्रीज गोल। जो साइंस होती है वो इररिलेवेंट होती है पोएट्री के गोल को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, वर्ड्सवर्थ ओपिनियन व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज शुड पोएट अवॉइड यूजिंग। विलियम वर्ड्सवर्थ के ओपिनियन में किस टाइप के लैंग्वेज को पोएट को नहीं यूज़ करना चाहिए। तो 31 का हमारा सही आंसर है बी, यानी आर्टिफिशियल और अननेचुरल लैंग्वेज। कभी भी किसी पोएट को आर्टिफिशियल लैंग्वेज और अननेचुरल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियल यानी कि बनावटी, अननेचुरल यानी कि अप्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ बिलीव द फंक्शन ऑफ पोएट वाज इन द सोसाइटी। वर्ड्सवर्थ के अनुसार एक जो पोएट होता है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है सोसाइटी में। तो 32 का हमारा सही आंसर है बी, टू सर्व एज अ मोरल एंड फिलोसफिकल गाइड। उसका काम होता है कि सर्व करना एक मोरल और फिलोसफिकल गाइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हाउ डज वर्ड्सवर्थ व्यू ऑफ पोएट्स लैंग्वेज कंट्रास्ट विद दैट ऑफ न्यू क्लासिसिस्ट। ये कहना चाहते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ का व्यू होता है पोएट के लैंग्वेज को लेकर के वो किस तरह से कंट्रास्ट करता है, किस तरह से अलग होता है न्यू क्लासिसिस्ट के लैंग्वेज से। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही बिलीव्स इट शुड बी नेचुरल एंड पैशनेट। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि जो पोएट्री की लैंग्वेज होती है उसको नेचुरल होना चाहिए और पैशनेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ होप हिज यूज ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज इन पोएट्री वुड अचीव। वर्ड्सवर्थ क्या मानते हैं कि उनका जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज का प्रयोग है उसकी वजह से पोएट्री में वो किस चीज़ को अचीव कर लेंगे। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि टू मेक पोएट्री मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। इससे क्या हो जाएगा कि जो पोएट्री की लैंग्वेज अगर सिंपल होगी तो कॉमन पीपल तक के इसका एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, यानी कॉमन पीपल भी इसको पढ़ सकेंगे, वो भी इसको समझ सकेंगे, इसलिए बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35,
What did Wordsworth believe was the most important element in both poetry and prose? वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री और प्रोज दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है? 35 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि इमोशन एंड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। हाउ डिड वर्ड्सवर्थ व्यू एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ लाइक लंडन? वर्ड्सवर्थ जो होते हैं सिटीज़ के एक्सपेंशन को किस तरह से बिलीव करते हैं या किस तरह से देखते हैं, जैसे कि लंदन की तरह। तो 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एज ए डेट्रीमेंटल टू द परमानेंस ऑफ नेचुरल ट्रूथ, जो नेचुरल ट्रूथ की परमानेंस है उसके हानिकारक के रूप में, यानी कि जो एक्सपेंशन है सिटीज़ का ये नेचुरल एलिमेंट्स के लिए हानिकारक है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।